पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 25। हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन है जो बहुत ही पुण्यदायी माने जाते हैं। इन 5 दिनों में व्रत, दान और पूजा करने से हमें पूरे महीने के व्रत और अनुष्ठान के समान फल प्राप्त हो जाता है और सभी कष्ट मिट जाते हैं। पुरुषोत्तम मास में कोई नियम या व्रत नहीं कर पाए तो इन 5 दिनों में की साधना से पूरे महीने का फल और पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। इसमें भगवान विष्णु का विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, पाप को नाश करने के लिए, सोचे गए कार्य को सफलता पाने के लिए यह एक सर्वोत्तम साधन है। सायकाल को पीपल के पेड़ में के नीचे या शिव मंदिर या अपने घर में ही मुख्य द्वार पर दीपक जलाए, क्योंकि दीपदान का भी इस महीने में बहुत ही महत्व बताया गया। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 25 को सुनते हैं। स्मृतिदाय का मंगल कीजिए का सब विघ्नों को दूर कर कृपा करे महाराज। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय में सुना था कि दीपदान का कैसे फल प्राप्त किया था। राजा का जो पिछले जन्म था मणिग्रीव के नाम था, पति पत्नी ने दीपदान करके कैसे मुक्ति पाई थी। अब आगे की कथा पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 25 में सुनते। दृढ़धनुआ बोला, हे ब्राह्मण, हे मुनि, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कृपया करके उद्यापन विधि का अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास के व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए सिर्फ पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े में ही अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी का उद्यापन करना कहा गया है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर यथा उपलब्ध पूजन के समान में पूर्वाह की क्रिया को कर एकाग्र मन से होकर सदाचारी विष्णु भक्त में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धर्म के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। उसके बाद मध्याह्न के समय 16 शेर अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंच दैनिक में उत्तम स्रोतभद्र बनाए। स्रोतभद्र मंडल के ऊपर स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध तथा कलश की स्थापना करना चाहिए। 4 व्यू के पृथ्वी तथा चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र में वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन 4 कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित किए। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए गए वे राधिका सहित देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करे। वेद वेदांत जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वर्ण करे। उनकी अंगूठी के सहित 2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन में वस्त्र आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करे। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वर्ण के लिए 4 ब्राह्मणों के 4 व्यू का जप करना चाहिए और चारों दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से कर्म से के अनुसार अर्घ्यदान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथा लब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्घ्यदान करे। अर्घ्यदान का मंत्र, हे देवादेव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, हे राधिका के साथ आप मुझको दिए गए मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करे। नवीन मेघ के समान श्यामवर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए हुए पीताम्बरीधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्यंत नाम मंत्रों के से तिल की आहुति देवे। इसके बाद उनके मंत्रों के तर्पण और मार्जन का बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करे। अब निराजन का मंत्र कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य के धारण करने वाले देवेश को प्रेम से निराजन करता है। अथ ध्यान मंत्र, अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंत ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित वज्र की स्त्रियों से गिरे हुए
हैं, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभमणि से चमकते हुए हृदय वाले, शोभायमान रत्नों से जड़ित किरीट और कुंडल में धारण करने वाले अर्थात नवीन पीताम्बर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले पीताम्बरधारी अच्युत श्रीवत्स चिन्ह से शोभित उर्सतल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवे, बाद में प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। सप्तनी का आचार्य के भक्ति को वस्त्राभूषण से प्रसन्न करे। फिर हितविजय को उत्तम दक्षिणा देवे। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गो को घंटाभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, स्वर्ण का सरंग, चांदी के खुर और भूषित कर देवे तथा धर्तमाता देवे और उसी प्रकार तिलपात्र देवे। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीतिस्त्र का दान करे। 8 प्रकार के पद देवे। 1 जोड़ा जूता देवे। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को चाहता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भगवत गीता का दान करे। देरी नहीं करे। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है। वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरागणों के सेवित विमान पर सवार हो योगियों के दुर्लभ गोलोक में जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ तथा धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुला दान आदि 8 महादान है वह वेद दान है। जब श्रीमद् भगवत दान की 16वीं कला के बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भगवत को स्वर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्राभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवे तथा काशे या 30 संपुट के 30 मालपुओं को रखकर ब्राह्मण को देवे। हे पृथ्वीपते, एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष बैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाकर नहीं लौटते 2.5 शेर कासे का पुट कहा गया है। निर्धन पुण्य यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रीतीर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रखकर देवे। हे नराधिप, निमंत्रित सप्तनी ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवे। अब प्रार्थना लिखते हैं। श्री कृष्ण, हे जगतधार, हे जगन्नाथ दायक अर्थात हे जगत के आनंद देने वाले, मेरे समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करे। इस प्रकार गोविंद भगवान को प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री से 17 ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण रूप हरि को ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंध अक्षत से पूजन कर तथा धृत पायस का भोजन कराए। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के पत्ते, आम के फल, घी के पके हुए सुंदर उड़द के बने बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फैनी, खांड के बने खंडक, खरबूजा, ककड़ी, शाक, अद्भुत सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग शाक। इस प्रकार 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोस कर कोमल वाणी से बोलते इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन करिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, इस प्रकार उन दिए हुए पदार्थों को अच्छा मालूम हो उसे भोगिए। हे मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। भोजन कराकर तांबूल, दक्षिण देवे, इलायची, लौंग, कपूर, नाग, कस्तूरी, जावित्री, कत्था, चूना, इन सब पदार्थों से मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबूल को देना चाहिए। इसलिए उन सामानों में युक्त करके ही आदर के साथ तांबूल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मण क्षेत्र के लिए देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य को शुभ भोगकर परलोक में अमृत का भोगता है। इसी स्त्री के ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण अलंकृत कर वंशी देवे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करे। मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन जनार्दन यद पूजित मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। और इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान का समर्पण करके यस्य समृत्या च नमक्ता तपोयज्ञ क्रियादिषु मन्यून संपूर्णता यति यशदो वंदे तमजतम।
इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई है या अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाले है कहकर यथासुख विचारे। अन्न का यथा भाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित यो अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंबजनों के साथ भोजन करे। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे। सूर्य की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। पूजा के अंत में सप्तमी व्रती प्रचर्चित हो नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव को विसर्जन करे। फिर आचार्य की मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान को देवे अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अनुदान कर देवे। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करे उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवे। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत के करने से जन्म जन्म के दुख दरिद्र को दुर्भाग्य को नहीं प्राप्त करते। और जो लोग इस व्रत को करते हैं इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर के सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ धाम को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत का विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक में सुखों को भोग कर पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक में जाता है। पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 25 संपूर्णम। आगे की कथा हम पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 26 में सुनेंगे। देखो, पहले भी बताया गया कि हमारा जीवन क्षण भंगुर है अभी नहीं, इसलिए क्षण भंगुर जीवन है पर कर ले प्रभु का ध्यान रे, न जाने इस देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अभी है अभी नहीं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा लेना चाहिए। और इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जाप। नाम जाप करके हम भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से मन से भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।